नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मोदी केयर ने हम लोग के लिए लाया है एक मोदी केयर लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम, जिसके तहत हम और भी ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। मोदी केयर ने इसे ईजीएस्ट बनाया है, फास्टेस्ट बनाया है, यानी पहले से आसान कर दिया गया है, ज़्यादा तेज कर दिया गया और ज़्यादा रिवार्डिंग कर दिया गया है। आइए इसको समझते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले है ये वैलिड है, अगर हम बात करें जून और जुलाई महीने के ज्वाइनिंग के लिए, तो पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जून और जुलाई महीने में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए कैसे काम करेगा। ईजीएस्ट किस प्रकार से हो रहा है? ईजीएस्ट इस प्रकार से हो रहा है जैसे कि अगर कोई 1800 रुपये पर मंथ का भी अगर परचेजिंग करते हैं तो वह लॉयल्टी में काउंट किया जाएगा। और साथ में अगर फास्टेस्ट इस तरह से है कि जैसे वो अगर 2 महीने भी परचेज करते हैं तो भी उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा। मोस्ट रिवार्डिंग है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि अब पहले 100% आपको मिलता था, 100% लॉयल्टी मिलता था, अब 120% मिलेगा, यानी 20% आपको ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा अगर आप 6 महीने से ज़्यादा लॉयल्टी करते हैं तो। और यह अनबिलीवेबल है, विश्वास नहीं होता है, लेकिन यह सच है कि मोदी केयर का लॉयल्टी प्रोग्राम पहले से ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। आइए इसको समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करेंगे कि यह सभी अगर जो भी लोग ज्वाइन किए हैं 1 जून से लेकर के जुलाई के बीच में, अगर जिन्होंने ज्वाइन किया है वो फर्स्ट मंथ ऑफ लॉयल्टी जून और जुलाई, यानी जिन्होंने जून में भी स्टार्ट किया है या जुलाई में भी स्टार्ट किया है, उन सब के लिए यह रूल है कि कम से कम 1800 रुपये पर मंथ का बिलिंग उन्हें लॉयल्टी पीरियड में कराना पड़ेगा। आपको पता है कि लॉयल्टी पीरियड हमारा 1 तारीख से 25 तारीख का होता है। और अगर बात करें कि 1800 रुपये तक का अगर आप लॉयल्टी करते हैं और 2500 से कम करते हैं तो 80% ही बेनिफिट मिलेगा, 80% ही आपको बेनिफिट मिलेगा फॉर लॉयल्टी ऑफ दैट मंथ, उस महीने के लिए। लेकिन जैसे ही उस अगले महीने में आपने 2500 से ज़्यादा कर लिया तो उस महीने आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और अगर बात करें 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको 120% एवरेज के हिसाब से आपको 6 महीने का आपको लॉयल्टी बेनिफिट्स मिलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है द कंसल्टेंट विल स्टिल क्वालिफाई फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ 2 months and 4 months। पहले क्या होता था कि 2 महीने अगर किसी ने लॉयल्टी किया, तीसरा महीना कर दिया तो उसे कोई लॉयल्टी अमाउंट नहीं मिलता था, या 4 महीने कर दिया, 1 महीने मिस कर गया तो भी कोई लॉयल्टी अमाउंट नहीं मिलता था। लेकिन कंपनी ने अभी इस बार किया है कि अगर आप 2 महीने भी कंप्लीट करते हैं और 4 महीने भी कंप्लीट करते हैं तो भी आपको लॉयल्टी का बेनिफिट थोड़ा सा कम, लेकिन निश्चित तौर पर यह मिलेगा ही मिलेगा। अब ये समझते हैं एक टेबल के द्वारा समझते हैं कि लॉयल्टी रिवार्ड क्या है। जैसे 6 महीने करते हैं तो हमको 120% ऑफ द एवरेज मिलेगा। जैसे हम लोग 5000 रुपये का पर मंथ अगर परचेज करते थे, 6 महीना करते थे तो 30,000 रुपये का परचेजिंग होता था, तो हमें मिलता था 5000 रुपये का प्रोडक्ट। यहाँ पे 5000 की जगह पे आपको एक कैपिंग डाला गया है, मैक्सिमम 6000 रुपये तक मिलेगा। यानी आप पर मंथ अगर 5000 रुपये की परचेजिंग करते हैं तो अब आपको 6 महीने कंप्लीट होने पे 5000 नहीं मिलेगा, अब आपको यह 6000 रुपया मिलेगा। साथ में अगर 4 महीने करते हैं तो उसका 60% ऑफ द एवरेज, जो एवरेज आएगा, अगर मान लीजिए 500 को 20,000 रुपये का परचेज करते हैं तो उसका एवरेज आया 5000 रुपया, तो 5000 का 60% यानी कि 3000 रुपये आपको मिलेगा। 2 महीने लेने पर आपको 20% ऑफ एवरेज मिलेगा, यानी जो भी एवरेज आएगा उसका 20% मिलेगा, जिसका कैपिंग 1000 रुपये तक होगा। लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम इज बीइंग डिसकंटिन्यू, जो हमारा 12 महीने का प्रोग्राम जो चल रहा था कि 6 महीने लेने 12 महीने लेने पे 3 महीने का जो मिलता था एनुअल लॉयल्टी, वह इस बार से डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। यानी कि 12 महीने के बाद हमें कोई भी एक्स्ट्रा रिवार्ड नहीं मिलेगा, हमें 6 महीने के रिवार्ड के हिसाब से यह मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और हम लोग देखते भी थे कि 12 महीने करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, तो यह 6 महीने का जो रिवार्ड प्रोग्राम बनाया गया है वो पहले से ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। और नेक्स्ट ये एक चीज़ और भी यहाँ ध्यान देने की बात है, बहुत से छोटे से लाइन में लिखा हुआ है कि लॉयल्टी पीरियड जो है हमारा फॉर न्यू ज्वाइनिंग टिल मंथ एंड, यानी पहला 3 महीना जो होगा, फर्स्ट 3 मंथ पूरे मंथ एंड तक होगा, और उसके बाद 1 तारीख से जो फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ लॉयल्टी टिल मंथ एंड फॉर अदर्स टिल 25 ऑफ द अदर मंथ एवरी मंथ, यानी 25 तारीख तक ही हमारा बाकी लोगों के लिए होगा लॉयल्टी प्रोग्राम। तो पहला नए लोगों के लिए हो गया कि पहले 3 महीना आपको पूरे मंथ एंड तक मिलेगा, उसके बाद पुराने लोगों के लिए हमारा 25 तक का जो प्रोग्राम है वो रहेगा, वो लागू रहेगा। अब बात करते हैं तीसरा स्लाइड में हम समझते हैं इसको कि कैसे कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा। इसको समझने के लिए एक टेबल का सहारा हम लोग लेते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि एग्जाम्पल 1 है कि कैसे 120% मिलेगा 6 महीने में। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मंथ जून में ज्वाइन करते हैं और वो अपनी बिलिंग कराते हैं लॉयल्टी पीरियड में 3000 रुपये का, और उसका वैल्यू कितना होगा, 100% होगा, यानी 3000 रुपये वो काउंट किया जाएगा। जुलाई महीने में देखेंगे तो 4000 उन्होंने बिल किया, 100% काउंट होगा, यानी 4000 रुपये उनका काउंटेड होगा। लेकिन अगस्त में वो 2500 करते हैं तो भी 100 होगा, यानी कि 2500 चार्ज होगा।
सितंबर में 3000, तो फिर 3000, अक्टूबर में 3000 और नवंबर में 2500। यानी कि टोटल हम देख रहे हैं कि हर महीने उन्होंने 100% बेनिफिट का लाभ लिया है। 2500 रुपये से ऊपर की लॉयल्टी उन्होंने की है, जिसका एवरेज आएगा 3000 रुपया। हम पहले के हिसाब से देखेंगे तो ये 6 महीने का एवरेज आएगा, ये इनका 3000 रुपया मिलना चाहिए था, 3000 रुपया। लेकिन नए लॉयल्टी प्रोग्राम के हिसाब से, लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम के हिसाब से उन्हें 3000 नहीं मिलेगा, उन्हें 3000 का 120% ज़्यादा मिलेगा, 120% मिलेगा। यानी 3000 का 120% होता है 3600 रुपये, यानी 600 रुपये उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसके द्वारा हम लोग समझते हैं कि 80% वैल्यू ऑफ द लॉयल्टी बिलिंग बिलो 2500 एनी मंथ। अगर 2500 रुपये से उन्होंने कम कर लिया, किसी भी महीने में 2500 रुपये से अगर उन्होंने कम बिलिंग कराया, तब क्या आता है रिजल्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि जुलाई 21 में उन्होंने एक परचेज किया 1800 रुपये। जैसे ही 1800 परचेज किए, आप चले आए 80% के स्लैब पे, 80% के स्लैब पे चले आएंगे तो उसका कैलकुलेट होगा 1440 रुपये। अगस्त में बात करेंगे 3000, तो 100% 3000 मिल गया। सितंबर में 2200, तो फिर अगेन 2500 से कम हो गया तो उसका 80% यानी 1760 रुपये काउंट होगा। अक्टूबर में 3000, अगेन 100%, तो 3000 काउंट हो रहा है। नवंबर में 3000, तो फिर 3000 काउंट हो रहा है। दिसंबर में 2000, फिर अगेन 80% यानी 1600 रुपया। इस तरह से हम टोटल अगर काउंटेड इन लॉयल्टी अगर देखेंगे तो उनको सभी को जोड़ करके 6 से डिवाइड करेंगे तो वो अमाउंट आएगा हमारा 2300 रुपया, 2300। तो इन्हें तो मिलना चाहिए था 2300, पुराने के हिसाब से 2300 मिलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये चूंकि 2500 से कम किए हैं, 80% वगैरह करके मिलता है 2300 रुपया। लेकिन अब क्या है कि 6 महीने कंटिन्यू उन्होंने कर दिया है, उन्हें 2300 नहीं मिलेगा, जबकि उन्हें मिलेगा 120%। यानी 2300 का 120% 2760 रुपया हुआ, यानी 460 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है उन्हें। अगर आप बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल के द्वारा, हम इसको और भी समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसमें 4 महीना कर देता है, 4 महीना कर देता है तो उसे किस प्रकार से लाभ मिलेगा। ये एग्जाम्पल 3 है हमारा 4 महीने के लिए लॉयल्टी को समझने के लिए। पहला महीना उन्होंने किया जून 21 में, 2500 रुपया, फिर उसका वैल्यू 100% काउंट होगा, यानी 2500 रुपया काउंट होगा। जुलाई में उन्होंने लिया 3000 रुपया, फिर 100% हो गया और उसका वैल्यू 3000 मिला। अगस्त में लिया 2000, तो 80% ही काउंट होगा, तो उसका वैल्यू आया 1600 रुपया। सितंबर में 3000, तो 100% वो फिर 3000 ही काउंट होगा। अक्टूबर में उन्होंने 1400 लिया, यानी कि वो लॉयल्टी से बाहर हो गए। यानी कि अब यहीं पर जादू है, यहीं पर चीज देखने की जरूरत है कि पहले यह 4 महीने करते थे तो वो लॉयल्टी से आउट हो जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 3000, 3000, 6000, 6000 और 2500, 8500 और 1600, 95, 10,100 रुपया। 10,100 को अगर 4 महीने से भाग दें एवरेज के हिसाब से, उन्हें मिलना चाहिए था 2525 रुपया। अगर 2525 मिलना चाहिए था, लेकिन 4 महीने पे तो लॉयल्टी मिलता नहीं है। लेकिन कंपनी ने जो नया लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है, उसके तहत अब उन्हें 2525 वाले पर भी 60% रिवार्ड मिलेगा, यानी कि वो उन्हें 1515 रुपए का सामान उन्हें फ्री में मिलेगा। और वह फिर से पुनः स्टार्ट कर सकते हैं नवंबर से वो पुनः अपनी लॉयल्टी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल 4 समझते हैं, अगर वो 2 महीने करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा। 2 महीने करेंगे, यानी कि जून में उनका 0 था, मान लीजिए जुलाई में वो स्टार्ट करते हैं, जुलाई में स्टार्ट किए 7000 रुपये का प्रोडक्ट लिए, तो 100% काउंट हुआ, यानी 7000 काउंट हो गया। अगस्त में उन्होंने 5000 काउंट लिया, तो 100% काउंट हुआ, 7 5 12,000। अगर 2 महीने में उन्होंने लिया है तो एवरेज क्या है 6000। 6000 पे 6000 मिलना चाहिए था अगर उसके हिसाब से, लेकिन पहले तो 2 महीने लेने पे कोई लॉयल्टी नहीं मिलता था। और अभी क्या होगा कि वो 6000 का उन्हें मिलेगा 20%, 6000 का 20% है 1200 रुपया। लेकिन चूंकि इसमें कैपिंग डाला गया है, आपको पहले के स्लाइड में देखेंगे तो हर लेवल पे कैपिंग डाला हुआ है। जब आप 6 महीने करते हैं तो हाईएस्ट है 6000। जब आप 4 महीने का करते हैं तो आपका कैपिंग है 3000 रुपया मैक्सिमम। उसी तरह से 2 महीने करते हैं तो आपका कैपिंग डाला हुआ है 1000 रुपया। तो इन्हें मिलना चाहिए था 1200 रुपया, लेकिन 1200 रुपया के जगह पर 6000 का 20% होता है 1200 रुपया, इन 1200 रुपया के जगह पे उनको कैपिंग में आ गए हैं, उन्हें 1000 रुपया मिलेगा। यानी कि अब दोस्तों अब यह चीजें क्लियर हो गई कि अगर कोई व्यक्ति 2 महीने भी लॉयल्टी करके छोड़ते हैं, वह उन्हें रिवार्ड मिलेगा, मोदी के रिवार्ड देने जा रही है। 4 महीने भी लेंगे तो भी रिवार्ड मिलेगा, और 6 महीने करेंगे तो उन्हें बम्पर रिवार्ड मिलेगा। चलिए आगे और एक समझते हैं टेबल के द्वारा। अगर जो लोग पहले से हैं, अब बात होती है, ये तो बात हुई कि जून और जुलाई में जो ज्वाइन किए हैं उनको किस प्रकार से लॉयल्टी मिलेगा, लेकिन जो पहले से लॉयल्टी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी रेस में हैं, उनका क्या होगा। उनके लिए कंपनी ने किया है कि फॉर ऑल हु हैव स्टार्टेड लॉयल्टी इन मई 2021 और बिफोर, जो मई में स्टार्ट किए हों या मई से पहले स्टार्ट किए हों, उनके लिए who have at least done 1 month of qualification in May 21, यानी मई 21 तक उनका 1 महीने का क्वालिफिकेशन अगर कंप्लीट हो चुका है, तो उनके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला रूल है, ऑल कंसल्टेंट who have qualified for at least 1 month of loyalty in May 2021 will only be eligible for 4 month 6 month loyalty।
जो लोग मई से पहले हैं उन्हें केवल 4 महीने और 6 महीने का ही लॉयल्टी का बेनिफिट मिलेगा। उनके लिए 2 महीने वाला एलिजिबल नहीं होगा। दे विल नॉट बी हैव द ऑप्शन ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन 2 मंथ लॉयल्टी। यानी वो चाहें कि मई में हमने लिया था, जून में लेकर के 2 महीने का बेनिफिट ले लें, उन्हें नहीं मिलने वाला है। ये लागू हो रहा है 2 महीने वाला जून ऑनवर्ड्स, यानी उन्हें 4 महीने वाला मिल सकता है और 6 महीने वाला मिल सकता है। दूसरा जो रूल्स इसमें डाला गया है, ओनली द कंसल्टेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर 7th मंथ और मोर ऑफ द 12 मंथ लॉयल्टी इन मंथ May 2021 विल बी एलिजिबल फॉर 12 मंथ लॉयल्टी। मान लीजिए किसी ने मई तक में 7वें महीने में प्रवेश कर गए थे, 7वें महीने में प्रवेश कर गए थे मई 2021 में, या 11वें महीने में थे, उन्हें 12वें महीने का बेनिफिट उन्हें मिलेगा। पहली बार उन्हें 12वें महीने का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आगे से फर्दर अभी तक का जो नोटिस है उसके हिसाब से क्योंकि 12 मंथ वाला डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, उन्हें फिर से नए लॉयल्टी प्रोग्राम यानी लॉयल्टी एक्सप्रेस में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा। तीसरा जो रूल इसमें डाला हुआ है, लॉयल्टी बिलिंग शुड बी मिनिमम DP रुपीज 1800 पर एवरी मंथ विद इन द लॉयल्टी पीरियड। या 1800 रुपया लॉयल्टी पीरियड के अंदर होना चाहिए। इफ एनी मंथ इफ द बिलिंग इज लेस देन 1800 द कंसल्टेंट विल नॉट क्वालिफाई फॉर द मंथ। 1800 से नीचे होगा तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा उस महीने के लिए। इफ द बिलिंग इज 1800 और मोर लेस देन 2500 80% ऑफ द वैल्यू, जो शुरुआत में हमने बात किया था कि 1800 सुपर होगा और लेकिन 2500 से नीचे होगा तो उनका 80% ही उस महीने के लिए लॉयल्टी के लिए कंसिडर किया जाएगा, और 2500 रुपया सुपर होगा तो उनका 100% काउंट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें रही इसको समझने के लिए। बहुत ही बढ़िया यह अवसर हम लोग के लिए आया है कि अब हम किसी को भी 2 महीने पर भी उन्हें फ्री प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं। कोई 4 महीने भी कंटिन्यू करते हैं तो उन्हें भी फ्री लॉयल्टी का प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं, और 6 महीने करेंगे तो उन्हें बम्पर रिवार्ड मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अपने इस बिजनेस को बढ़ाइए और लॉयल्टी एक्सप्रेस का सहारा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।